Good evening, friends. Welcome back in Sky Study, day 16. Friends, we are talking about the discussion model of general verb. So please continue this topic. प्यारे बच्चों, हम क्या है मॉडल वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी पर हमारा डिस्कशन अभी जारी है। बड़े ध्यान से आपको सुनना है मेरे बच्चों। वीडियो वाले प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वीडियो को समझने की कोशिश करें और थोड़ा वीडियो का थोड़ा देखने की कोशिश करो। जैसे ही आपकी समझ में आता है समझने की कोशिश करो, समझ में पूरा आएगा। बस आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और देखने की कोशिश करें प्लीज़। इसी बस ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखो मेरे बच्चों प्लीज़, भाई मॉडल में क्या है, बहुत सारे मॉडल वर्ब में जो रहती है उनमें कुछ मॉडल वर्ब के बारे में अभी आपसे डिस्कशन करूँगा मेरे बच्चों। ध्यान से आपको सुना प्लीज़ फ्रेंड। पहले मैं लिख देता हूँ, ध्यान से आप सुनोगे और आप बोलने की कोशिश करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ 5 या 6 मॉडल वर्ब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इधर देखो, रवि एक दो मुझे लाओ। सो प्लीज स्टूडेंट्स, मैंने शुरू के बारे में यहाँ पर लिखा है मेरे बच्चों। मैं यहाँ पर क्या लिखा है पहले समझने की कोशिश आप करेंगे। एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। और इसका मतलब होता है नेसेसिटी, यानी किसी को जैसे आप कोई आवश्यकता के बारे में बताते हैं, किसी काम करने के लिए कोई आवश्यकता होती है। ऑब्लाइजेशन यानी होता है जैसे आपको ड्यूटी वगैरह कोई कर्तव्य जैसे करते हो ना, ये चीज़, तो इसमें कुछ कर्तव्य, कुछ बाध्यता, कुछ नियम कायदे आपको फॉलो करने होंगे मेरे बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो भाई इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के मॉडल आते हैं मैं यहाँ पर लिखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से आप सुनेंगे प्लीज। शुड, जब टेंस में शुड आता है जनरल सेंस में बोला जाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में समझाया था भाई। इसका मतलब कि नोट सो इम्पोर्टेंट, मतलब इसको करना कोई जरूरी नहीं है भाई। मैंने बोला लास्ट के साथ शुड आया, भाई आपको समझा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही है भाई। जनरल सेंस है, करो या ना करो। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैंने लिखा नोट सो इम्पोर्टेंट, जनरल सेंस में इसका यूज होता है भाई, ठीक है। मस्ट लिखा है, मस्ट का मतलब होता है थोड़ी इसमें बात दिखाई जाती है, इम्पोर्टेंट टू डू समथिंग, मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसको करना, ठीक है भाई। अब अगला हैव टू, ध्यान से आप देखेंगे प्लीज। हैव टू पढ़ा ना आपने, हैव टू। अब इसमें क्या रहता है, ध्यान से आप समझने और सुनने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर रहता है, ठीक है भाई। एक चीज और आपके सामने निकल कर आती है बच्चों, प्लीज समझे। हैड टू, ठीक है भाई। पहले बच्चों प्लीज टी का टाइम पहले आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे प्लीज। पहले स्टूडेंट्स प्लीज देखने की कोशिश मेरे बच्चे आप करोगे प्लीज। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो भाई, आप एक मिनट सुनो प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो बच्चे, सुनो प्लीज। अब इसको समझने की आप कोशिश करो प्लीज, क्योंकि ये टॉपिक अगर समझा नहीं, ध्यान से नहीं समझो तो ये लिखा हुआ या बिना लिखा हुआ बराबर है। तो समझने की कोशिश करेंगे, शुरू से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लाइजेशन, इट मीन्स सलाह या कोई जरूरी काम, आपके कर्तव्य, आपकी नैतिकता, आपकी सोच, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी किसी कार्य को किस तरीके से करना है, क्या ये उचित है या अनुचित है, ऐसी चीज सोचने और समझने की इस चीज में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब इधर देखो, ऐसी चीज इसमें आएगी, ध्यान सुनो। जैसी मैंने वैसा काम, जैसे मैंने ये हेडिंग डाली है और इसमें देखने को मिलेगा। मेरे साथ आप बोलेंगे जब मैं बोलूंगा। देखो शुड, शुड का मतलब चाहिए, ध्यान सुनो। और मस्ट का अवश्य चाहिए, क्या अवश्य चाहिए। चाहे तो मेरे बच्चे लिख सकते हो, मस्ट का अवश्य चाहिए ऊपर अमृतवाणी में। और उसके बाद आता है हैव टू, ध्यान से सुनो। हैव टू, हैव टू मतलब एक्सटर्नल फोर्स, इट मीन्स ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, यानी जो आधिकारिक तौर पर जो गवर्नमेंट हमें कुछ दिशा निर्देश या आदेश देती है। इट मीन्स जैसे आपने देखा होगा सिप्री में अपने में बिल्डिंग वगैरह गिराई जा रही थी,
तो वो एक आधिकारिक तौर पर हैव टू, अगर न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है अगर उसमें पढ़ोगे ना तो इसमें आएगा द गवर्नमेंट गिव द इंस्ट्रक्शन दैट दे हैव टू टेक एक्सटर्नल ब्रेक डाउन दिस बिल्डिंग। इट मीन्स आप समझ पा रहे बच्चों कि जो मकान बनाए गए ना उनको गवर्नमेंट गिराएगी, तो हैव टू आया क्यों? क्योंकि आधिकारिक दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं। और हैव टू क्या होता है मेरे बच्चों? हैव टू पढ़ा उसी का पास्ट। इट मीन्स मैं बोलो मैंने ये काम किया, लेकिन प्यारे बच्चों कब किया? बहुत पहले किया, तो उसमें आएगा आपका हैड टू, यानी थोड़े पास्ट ऑफ हैव टू, यानी इसी की और पुराना। ये तो है कंप्लीट तो हो चुका है, मान लो आप यहाँ पर आए इससे और पहले का टाइम, यानी वो हैव टू के साथ आएगा। इधर देखो और टू यानी ये नैतिकता, नैतिकता, इसमें नैतिकता वाली बात आती है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अच्छे सद्भावना से रहना चाहिए, कुछ सीख हमें मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। समझने की कोशिश बड़े ध्यान से करोगे। आप किसी को डाउट तो प्लीज पूछे इसमें से, प्लीज मेरे बच्चों। हाँ मेरे वेरी नाइस, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अब इधर देखो, ध्यान से सुनो, एक स्टोरी छोटी सी, एक दिन की बात थी, ध्यान से सुनो। मैं जा रहा था, ध्यान से मेरे बच्चों समझने की कोशिश, स्टोरी सुनो, रटने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? वेरी गुड, मेरे साथ सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनने की कोशिश आप करोगे। एक दिन मैं जा रहा था, ध्यान से सुनोगे। अब मैं गाड़ी से जा रहा था मेरे बच्चों, अब क्या हुआ समझने की कोशिश करें। तो जैसे ही मैं घर से निकला तो घर वालों ने मुझसे बोला, क्या बोला कि हेलमेट ले जाओ साथ में, ध्यान से सुनो। तो मैं बोला ठीक है ले जाऊंगा, जैसे मैंने बोला तो मतलब उन्होंने सिर्फ मुझसे बोला, तो मैं बोला ले जाओ या ना ले, मेरी मर्जी, सही है ना, मुझे अच्छा लगा मैं ले जाऊंगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन मेरे साथ लोकेंद्र बैठा था। अब लोकेंद्र मान लो मैं हेलमेट को ले गया, ठीक है भाई, तो इसमें छोड़ा आएगा नहीं, मेरी इच्छा जनरल सी बात बोली, घर वालों ने बोला भाई हेलमेट को ले जाओ साथ में, तो जनरल सेंस में बोला ले जाओ या नहीं ले जाओ। लेकिन लोकेंद्र मुझसे बोल रहा है कि यू मस्ट वियर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट अवश्य पहननी चाहिए। ध्यान से सुनो, कब बोला इसने? जब हम मार्केट में पहुंच गए, मतलब मार्केट के करीब पहुंचे, सिमरी या ग्वालियर के करीब जब हम पहुंचे, तब इसने मुझसे बोला कि भाई हेलमेट अपन पहन ले। मैं बोला यार रहने दे। अब इसने मुझसे इतना बोला, यानी कि काम को क्या है अवश्य करना, अवश्य चाहिए, यानी कि आपको अवश्य पहननी चाहिए, ऐसा इसने बोला। मैं बोला ठीक है यार देखेंगे और जो होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगली बार जब आई मेरे सामने साइड पर हैव टू यानी एक्सटर्नल फोर्स, अब क्या हुआ हेलमेट मैंने नहीं पहनी। कहानी सुनो, इसे मत समझो, भूल जाओ इसे। तो क्या हुआ, मैंने हेलमेट नहीं पहनी, आगे क्रॉसिंग की और पुलिस वाले वहां खड़े थे, हमें दबोच लिया, एडमिस पकड़ लिया, पकड़कर बोले दिशा निर्देश दिए कि भाई आपने क्या अवहेलना की है, तो आपको फाइन देना होगा क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहनी, आपको हेलमेट पहननी चाहिए। एक गवर्नमेंट की तरफ से दिशा और निर्देश हैं, समझे? तो कैसे आएगा? यू हैव टू वियर हेलमेट, अदरवाइज गवर्नमेंट टेक फाइन ऑफ यू। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि इसमें सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग रहेगा, इसमें बोले भाई अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो जो सरकार है या पुलिस है वो आपसे क्या लेगी? चार्ज लेगी, ठीक है, इसकी सजा पुलिस आपको देगी। समझ रहे मेरे बच्चों? ठीक है भाई, तो ऐसे ही यानी कि शोर का मतलब मैं करूँ या ना करूँ, मस्ट में थोड़ा जरूरी है और हैव टू में करना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के दिशा निर्देश जो रहते हैं, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं। और हैव टू यानी पास्ट ऑफ हैव टू, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। अब इधर देखो, एग्जाम्पल और मैं लिख नहीं पाई, समझने की कोशिश मेरे बच्चे करेंगे। पहले आपको डाउट प्लीज पूछो मुझसे, कुछ भी समझने की कोशिश आप करो, प्लीज पूछो। देखो बच्चे डाउट जब क्लियर हो गए सेंटेंस को आप सॉल्व करोगे, ऐसे डाउट क्लियर नहीं होंगे। वेरी गुड बच्चे। हैव टू का मतलब ए है, जैसे मैं 3 चीज बोली मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। मुझसे मेरे घर वालों ने बोला हेलमेट साथ में ले जाओ, ये जनरल सी बात है भाई, ले जाओ या मत ले जाओ। अब वो मेरी इच्छा में ले गया, मान लो मैं तो नहीं ले गया, लेकिन लोकेंद्र पीछे से ले गया मेरे साथ में, तो हेलमेट इसने लगी मुझे नहीं बताया। अब बीच में ये बोलता है मुझसे कि तुम्हें अवश्य हेलमेट पहननी चाहिए, मैं बोला पहन लूंगा यार, यानी मास्टर का प्रयोग हो गया, यू मस्ट वियर हेलमेट। और ये क्या है? यू शुड टेक हेलमेट, आपको हेलमेट लेनी चाहिए, पहननी चाहिए। तो शुड और मस्ट। अब अगली जो लाइन आती है ना, फिर जब हमें पुलिस वालों ने पकड़ा तब उन्होंने क्या बोला? ये टू, हाँ, यानी कि आपको हेलमेट पहननी चाहिए। या ये मान लो कि पुलिस वालों से पहले और कोई मिल गया
उसने बताया भाई आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाले आपसे चार्ज लेंगे। तो F2 वहाँ पर आया। अब समझने की कोशिश मेरे बच्चे करेंगे मेरे सामने प्लीज। एग्जाम्पल आपके सामने पेश है, ध्यान से मेरे बच्चों। शोध का मतलब क्या है? राइट, जनरल सेंस, यानी किसी काम को मैं करूं या ना करूं। भाई कोई बच्चा है, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अरे भाई इस बच्चे की इच्छा है, ये सीखना चाहे या ना सीखना चाहे, इसकी इच्छा है, यानी जनरल सेंस में मैं तो बोलूंगा भाई, लेकिन उसकी इच्छा है जो करेगा या ना करे वो ये आपके सामने एग्जाम्पल पेश है। ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे प्लीज। रेनू, ध्यान से, रेनू चेंज हर कार, इट्स लाइक सो ओल्ड। भाई किसी व्यक्ति ने बोला या किसी लड़की ने बोला रेनू से कि रेनू आपको जो आपकी कार है ना, ऐसे वो बोल रहा है भाई जनरल सेंस में कि रेनू को उसकी जो कार है ना उसे चेंज करना चाहिए। मतलब ऐसे बोलते नहीं दूसरे की, मतलब किसी की चीज लेकिन चिंता दूसरे को होती है ना। जैसे कोई का दूसरे की चीज है, दूसरे को कोई आपत्ति नहीं है तो तीसरे को आपत्ति रहती है, या फिर पहले को नहीं तो दूसरे को। तो भाई रेनू की कार है, उसकी तो अपने घर में रखी है। अब दूसरे को चिंता हो रही है कि भाई रेनू की कार थोड़ी पुरानी दिखने लगी है, थोड़ी ओल्ड सी दिखने लगी है, और रेनू को उसकी कार क्या करना चाहिए बच्चों? चेंज करना चाहिए। अब वो सोच रहा है, अब उसने रेनू से भी बोला मान लो, तो मेरे बच्चों अब रेनू की इच्छा करे या ना करे तो बताओ, क्या गवर्नमेंट ने उसे आदेश दिया रेनू को? नहीं। वेरी नाइस, तो F2 नहीं आएगा। नैतिकता आएगी क्या? इसमें कोई ऐसी सलाह दी जा रही है कि आत्मा मरे, हम जिए या ना जिए, ऐसी तो कोई बात होगी नहीं, तो F2 नहीं आएगा। ज्यादा पुरानी बात है नहीं कि उसमें ऐसी कोई बात बताई नहीं जा रही। लेकिन शुड और मस्ट दोनों में से एक चीज, क्या एक बात बताओ, शुड और मस्ट, ध्यान सुनो, क्या आप आकर ऐसे बोलोगे नहीं तुम्हें ये कार चेंज करनी ही पड़ेगी? अगर ऐसा बोलोगे तो थप्पड़ इक्वल पड़ेंगे मेरे बच्चों। एडमिन साहब ऐसा नहीं बोल सकते किसी व्यक्ति से, भाई उसकी इच्छा है आप सलाह दे सकते हो उसे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट में क्या आएगा? सो नाइस ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ सोड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब अगला मेरे सामने फिर से एक एग्जाम्पल जो एक दिन बताया था, वन कीप वन प्रॉमिस। ध्यान से मेरे बच्चे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा है कि अगर आपने किसी से वादा किया है ना तो वादा को निभाना चाहिए, यही इसमें लिखा है। अब आप ध्यान से सुनो, ध्यान से प्लीज स्टूडेंट्स, ध्यान से आप सुनोगे। एक चीज, ये बात तो सही है, ये जैसे बोलते हैं ना कि भाई जन्म लिया है तो कुछ कर्म करो, ठीक है, समझे, ये नैतिकता की बात है। भाई हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारे आदर्शों को संजोए रखें और जीवन पथ में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें और अच्छे कर्म करते रहें। ये कौन सी बात है मेरे बच्चों? वेरी नाइस, यानी नैतिकता की बात, मोरलिटी की बात, यानी अच्छी बात है, विचार, सुविचार। जैसे इसमें लिखा है सद्विचारों से बड़ा उपहार इस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। मेरे बच्चों इसमें क्या आएगा? और टू आएगा, क्योंकि नैतिकता से बताएगी। प्यारे बच्चों आप समझने की कोशिश आप करो मेरे सामने प्लीज। स्टूडेंट्स इधर देखो, यानी कि वन कीप वन प्रॉमिस। अजय देवगन का गाना सुनाया आपने, वादा किया है तो फिर वादा निभाना पड़ेगा। हाँ, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना। मेरे बच्चों समझने की कोशिश करें, तो वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। तो भाई एक बात तो है, एक बात तो इसमें नैतिकता की आ रही है भाई कि हाँ वादा किया तो वादा निभाना चाहिए, बात सही है भाई। मैंने किसी बच्चे से प्रॉमिस किया है भाई कि मैं आपको इस चीज को, डाउट को क्लियर करूंगा। अगर मैंने वादा किया तो मुझे निभाना पड़ेगा भाई इसका। अगर मैं नहीं निभाऊंगा तो गलत बात है, तो और टू आना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। ध्यान से आप सुनेंगे। लेकिन क्या बात सत्य है, क्या इस दुनिया में जितने लोग प्रॉमिस करते हैं क्या वो वादा निभाते हैं? सब लोग नहीं। वेरी नाइस, यानी कि जितने लोग वादा करते हैं उतने लोग वादा नहीं निभाते। कुछ होते हैं अच्छे जो निभा जाते हैं, लेकिन कुछ वादा तोड़ देते हैं। आपने महसूस किया होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो वही चीज, इसका मतलब क्या ऐसे बोलेंगे भाई वादा किया तो आपको निभाना चाहिए, जनरल सेंस में तो आएगा नहीं, सुर तो नहीं आना, लेकिन हाँ अवश्य करना चाहिए भाई, जरूरी है। देखो क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट टू डू, यानी कि इस काम को करना जरूरी है भाई। वादा किया तो वादा निभाना चाहिए। और इसमें आएगा नॉट सो इम्पोर्टेंट, यानी जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई जरूरी है, तो मस्ट आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। तो मेरे बच्चों इसमें एक तो आएगा मस्ट, ठीक है, और एक और कौन सा आएगा? और टू।
ठीक है, यानी कि दोनों सेंटेंस इसमें आएंगे और दोनों को राइट करेंगे। अब एक चीज, पहले मैंने मस्ट लगाया है और टू लगाया है, वेरी गुड। जब एग्जाम में दोनों चीज एक साथ में आती है तो प्यारे बच्चे पहले किसे फिल करोगे, मस्ट को, उसके बाद और टू को, क्योंकि और टू अगर फिक्स होता तो तब आता जब उसमें कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, सिर्फ नैतिकता की बात होती। लेकिन भाई बातें को कुछ लोग तोड़ देते हैं, इसलिए हमने मस्ट को पहले रखा है। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन, मतलब मेरे बच्चे इसमें क्या है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। अगर एग्जाम में ये आता है पहले तो इसे फिल करोगे और इसे फिल करोगे। इसमें मेरे बच्चे देखो और टू का मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता का मतलब ये होता है मेरे बच्चे अच्छी बात है। तो ये बात तो सही है, ये बात सही है ना कि भाई आपने किसी से वादा किया है तो उस वादे को निभाओगे ना, आपने किसी से प्रॉमिस किया है तो ये तो और टू है तो ये आना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे लिखा है मस्ट, यानी जरूर निभाना चाहिए, तो दोनों आएंगे मेरे बच्चे, वेरी नाइस। समझे प्यारे बच्चे, समझने की कोशिश आप करो। गगन अब देखो जब अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। स्नेहा, एक किसी गर्ल्स का नाम है, स्नेहा सेड दैट शी टेक पार्ट हर ऑफिस इन लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें इसने बताया है हाँ, वाह मेरे बच्चे, क्लैपिंग इस बच्चे के लिए, वेरी नाइस। मेरे बच्चे आपने कैसे बोल दिया कि इसमें हैड टू आएगा, वेरी नाइस, पास्ट ऑफ हैव टू। यानी कि एक चीज तो मेरे समझ में आई है भाई कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है उसमें तो परफेक्ट आ रहा है। जैसे हम कोचिंग आ चुके हैं, यानी थोड़ी देर पहले की बात है, आ चुके हैं आधे घंटे पहले की, तो यहाँ तो परफेक्ट है। लेकिन मेरे बच्चों समझने की कोशिश करें, हैव टू इसी का और पुराना, हैव टू से और पहले यानी और पास्ट, तो हैव टू से और ज्यादा पास्ट होता है हैड टू, हैड टू। तो वही बच्चों मैंने लिखा है कि इसने जो लड़की वो लिए उसने कहा, सेड यानी कहा, सेकंड कॉमा वर्ब की, से सेड सेड यानी कि पास्ट में टेंस है, तो उसने कहा कि भाई पिछले साल जब मैं अपने ऑफिस में जाती थी उसमें क्या मुझे पार्टिसिपेशन करना पड़ता था, बार बार मुझे जाना पड़ता था, तो पुरानी बात वो बता रही है, तो हैव टू आएगी, ये हैव टू राइट भाई। और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन तो है ही उसमें मेरे बच्चों, क्योंकि सरकारी एक जॉब है, टाइटल की बात उसमें की जा रही है, उसका एक पेशा है, उसका एक प्रोफेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेशा आंसर देने की कोशिश करेंगे। वी देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मस्ट आएगा, मस्ट आएगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने पेश है, वी पे आवर टैक्स ऑन टाइम अदरवाइज गवर्नमेंट फोर्स अस। आप फोर्स अस लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो कि गवर्नमेंट पेनलाइज, जो पेनल्टी जिसे बोलते हैं ना वो अस, और ऐसे पेनलाइज अस लिख सकते हो। और फोर्स बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात इसमें है नहीं। तो मेरे बच्चों एक चीज आप समझने की कोशिश करो, इम्पोर्टेंट टू डू, ये बात तो सही है कि भाई किसी काम को करना जरूरी है। मेरे बच्चे गगन प्लीज समझने की कोशिश करें, किसी काम को करना तो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं करूं या ना करूं। मैं मुझसे लोगों ने बोला हेलमेट की कि भाई पहन लो, तो भाई मेरी इच्छा मैंने पहनी या नहीं पहनी, लेकिन उसने मुझे थोड़ा प्रेशर डाला कि भाई पहन लो, तो मस्ट लगाया, और घर वालों ने छोड़ लगाया कि चाहिए तो ले जाओ, जरूरी नहीं है। लेकिन हैव टू कब लगाया, जब पुलिस वालों ने पकड़ने की बोला, उसने बोला भाई आगे पुलिस आपको पकड़ लेगी, लोगों ने बोला मान लो में से, इसने बोला अब आगे क्या है, पुलिस वाले खड़े हैं, अब तुम हेलमेट पहन लो, अगर अब तुमने नहीं पहनी तो फिर निकाल लो जेब से। समझे मेरे बच्चों। तो हैव टू कब आई, जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा आक्रमण करने की कोशिश की, यानी कि सरकार ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। अब मेरे बच्चों देखो, टैक्स, टैक्स यानी समझ रहे हो, कर, टैक्स यानी जब जो ज्यादा पैसे अपन कमाते हैं ना, तो उसमें क्या गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, चाहे उद्योगपति हो, टीचर हो, कोई भी हो। जब जैसे आप उद्योगपति देखे ना, अपने जो फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं वो लोग या बहुत सारे लोग, तो क्या सरकार को पैसा पे करते हैं, हम भी करते हैं टैक्स के रूप में। ठीक है, जीएसटी पढ़ी है आपने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसी के बारे में क्या, वो भी एक टैक्स है, आपको उसको पे करना होता है। आप इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, हर चीज इस पर मार्कर पे आप टैक्स दे रहे हो मेरे बच्चों, हर चीज पर आप जिस कॉटन जिसे पहने उस पर भी आप टैक्स दे रहे हो। तो समझे, यानी टैक्स कौन लेती है, गवर्नमेंट। और भाई बिल आप जो भरते हो टैक्स की तौर पे माना जाता है मेरे बच्चों। अब इधर देखो, तो अगर वी पे अवर टैक्स ऑन टाइम अदरवाइज गवर्नमेंट फोर्स अस, यानी कि हमें क्या है, हमारा जो टैक्स है ना वो समय पर भरना चाहिए, नहीं भरेंगे तो सरकार हमें फोर्स करेगी और पेनल्टी हमसे लेने की कोशिश करेगी। समझे मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों प्लीज कोई भी वेरी नाइस, क्या सोडा आएगा, नहीं, मस्ट आएगा, हैव टू, और टू नहीं, और टू क्यों नहीं आएगा, और टू आ सकता है, वेरी गुड, आप फोर्स नहीं करें, राइट। लेकिन एक चीज मेरे सामने समझ में आ रही है, क्या इस देश में सभी लोग ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहे हैं, वेरी गुड, नहीं कर रहे।
आपको मालूम होगा जब जीएसटी लगी उससे पहले ब्लैक मनी, जो क्या बोलते उसको, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना पैसे को, नोटबंदी, जब नोटबंदी हुई थी तो 14.2 यानी कि 14.2 थाउजेंड करोड़ रुपए ब्लैक मनी के रूप में निकले। इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, यानी इतने हजारों करोड़ रुपए लोगों ने ब्लैक मनी यानी काले धन के रूप में छुपाकर रख लिए। इसका मतलब इस देश में आज भी बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं कर रहे और ब्लैक में अपना धंधा चला रहे हैं। समझ रहे मेरे बच्चे, इसका मतलब नैतिकता लोगों में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। बातें तो सभी और की नैतिकता वाली बात है, लेकिन हमें हमारे समझ में आ रहा है भाई कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है यहाँ और कुछ नहीं। जहाँ गवर्नमेंट जैसी बात आती है, फाइन जैसी बात आती है, तो हमें एक्टिव लगाना होगा। सर इसमें वो रहा है एक्सटर्नल बिल्कुल राइट, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करूंगा, प्लीज मेरे बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको हिंदी जरूर लिखना है इनकी, देखो इधर, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। सर एक काम पर कितने काम सेंटेंस में आपके सामने बोले देता हूँ, बताइए। नेहा वॉच इल, ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। नेहा वॉच इल, नेहा बीमार थी, लिख सकते हो चाहे तो। नेहा वॉच इल, देखो नेहा वॉच इल प्लीज। नेहा वॉच इल, मार्कर से चलने, नेहा वॉच इल लिखा आपने प्लीज बच्चों, ठीक है। अब आगे ऐसे डैश करोगे आप, उसके बाद लिखे सी कंसल्ट, मतलब नया बोझेल, उसके बाद सी लिखोगे फिर डैश लगाओगे, नया बोझेल कॉमा सी, फिर डॉट 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 करोगे आप, डैश लगाओगे। देखो फिर से बोलो, नया वॉच एल, आई डबल एल एल, नेहा वॉच एल, फिर डैश लगाओगे प्यारे बच्चों, लगाया आपने। उसके बाद लाइन खींची, उसके बाद लिखो कंसल्ट विद डॉक्टर, कंसल्ट टू डॉक्टर या कंसल्ट विद डॉक्टर लिख सकते हो, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों बताने की कोशिश करें क्या आएगा इसमें, प्लीज बच्चे, एनीबॉडी प्लीज गिव मी आंसर, ध्यान से सुनो। देखो समझने की कोशिश मेरे सामने करोगी, प्लीज मेरे साथ एक मिनट। क्या मार्कर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। नया वॉच एल, मैंने लिखा नया वॉच एल सी डॉट डॉट कंसल्ट विद डॉक्टर। ऑप्शन है आपके मेरे बच्चों, शुड, मस्ट, हैव टू और ऑट टू। ज्यादा पुरानी बात टू, क्या बच्चे, एड टू, F2 क्या पुरानी बात नहीं, नया सी कुछ करो, कुछ करो, हैं? बेटे समझने की कोशिश, जागते रहो, प्लीज टेक योर टाइम। प्यारे बच्चों इधर देखो प्लीज, थोड़ा ध्यान से सुने मेरे बच्चों। मैं थोड़ा एक इशू आपके सामने आपको नजर आ रहा है, थोड़ा राइटिंग में, पता नहीं बच्चों क्या कारण है, पानी डाला है किसी ने, है? समझ में नहीं आ रहा बच्ची, मार्कर भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे मार्कर हैं, लेकिन इंक पता नहीं क्यों थोड़ा इसी तरीके भाई, इसलिए मेरे बच्चों इंक की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो पा रही है, पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा, मार्कर चेंज हो गया था, दूसरे वाले सर का आ गया है। तो मेरे बच्चों समझने की कोशिश करें, जैसा भी दिख रहा है मैं यहाँ पर इस टॉपिक को एंड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे शायद मैं कल इस डिस्कशन को लेके जाऊंगा और एंड कर दूंगा, तो मेरे बच्चों या फिर मैं भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। देखो इधर दो चीज मैंने लिखी है, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश मैं आपको करूंगा। अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, एडवाइस, मेरे साथ मेरे बच्चे बोलेंगे एडवाइस, ऑब्लाइजेशन, नेसेसिटी, इट मींस ड्यूटी वगैरह, यानी कि कर्तव्य नैतिकता के बारे में हमने पढ़ा। कुछ चीजें थी
मॉडल कौन कौन से थे मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान से। शुड, मस्ट, हैव टू, हैड टू, ought to, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब मेरे साथ मेरे बच्चे फिर से बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। देखो मेरे बच्चों सुनने की कोशिश करें, क्या मैं आपने यही लिखा, देखो शुड में आएगा किसी काम को करना जरूरी नहीं है, करूं या ना करूं, जनरल सेंस, राइट मेरे बच्चों। उसके बाद आता है मस्ट, इम्पोर्टेंट टू डू, इट मीन्स करना जरूरी है यानी अवश्य करना किसी चीज को। अब आता है मेरे सामने हैव टू, इसमें आप गवर्नमेंट या एक्सटर्नल पोस्ट डाला जाएगा, इसमें आपको उस काम को करना ही पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पनिशमेंट देगी आपको। हैव टू क्या है मेरे बच्चे, कोई पुरानी चीज जो बहुत पहले वर्षों पहले की कोई बात है जिसे मैं अब सुनाऊं आपको, तो क्या आएगा मेरे बच्चों, हैव टू। नेक्स्ट जो आपका वो था ought to वाला, ought to में क्या नैतिकता बताई गई है मेरे बच्चे, कि जैसे हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है, समझे मेरे बच्चों। जैसे मैंने किसी से वादा किया तो उस वादा को निभाना चाहिए, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, वन कीप ought to प्रॉमिस। मेरे बच्चों अब क्या है इसमें, किसी को डाउट जो मैंने अभी पढ़ाया पिछला बार, किसी को डाउट मेरे बच्चों प्लीज मीनिंग आपने लिखी है उसकी हिंदी में समझने की कोशिश करें। अब इधर देखिए प्लीज, दो चीज मैंने आपके सामने मेरे बच्चों, यूज टू और वुड, ध्यान से मेरे बच्चे सुनेंगे। एक चीज तो समझ ऐसे बिल प्रेजेंट में होती है, वुड पास्ट में, राइट मेरे बच्चों। यूज टू इसका मतलब किया करता था, क्या है मेरे बच्चों, किया करता था, इट मीन्स कोई पुरानी बात को ये बताएगा कि भाई पहले मैं ऐसा किया करता था। मेरे बच्चे प्लीज ध्यान से आप सुनोगे, मान लो कोई काम आप कर रहे हो, इसमें एक काम आएंगे जैसे कैन में, जैसे मैंने बोला कल मैं पढ़ाया था ना, एबिलिटी मेंटली और फिजिकली दो तरह की होती है मेरे बच्चों, जिसमें मैंने बताया कैन और कुड, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड, और एक एबिलिटी डेवलप, जब कार खराब हो गई नेहा की तो क्या हुआ, पैदल गई या कैसे भी गई पर पहुंच गई, यानी कि समय पर पहुंच गई, वेरी नाइस बच्चे, यानी समय पर पहुंच गई। मैंने समझाया था आपको प्यारे बच्चों। अब वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि टू का मतलब वही है, पास्ट की बात है, लेकिन इसमें क्या है मेरे बच्चों, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, इसमें क्या है आदत बता रहे हैं, लेकिन कल की आदत नहीं थी, कल की क्षमता की बात थी, उसमें क्षमता थी, उसमें योग्यता थी कि उसकी कार खराब हो गई, उसके पास मेंटली प्रॉब्लम उसके सामने कैसी कि मैं कैसे पहुंचूं, लेकिन उसके बावजूद देखो पहुंच गई, यानी उसकी योग्यता उसने दिखाई। रिस्क ली उसने, रिस्क तो ली, कार को छोड़ गई, पता नहीं और कोई ले आए कार को तो, लेकिन आप मत खाना से छोड़ दी बस, भले ही छूट जाए। अब इधर देखो मेरे बच्चे, इज टू यानी पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, इसमें हम आदत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बच्चों, आदत। प्लीज बोलने की कोशिश करें, ऐसा लग रहा है आप मायूस हो मेरे बच्चों, आदत बता रहे हैं कि नहीं, वेरी गुड, चलो जी अच्छा है। तो यानी कि आप आदत बता रहे हो, और आदत कैसी, जैसे पहले कोई काम कर तो सकता था, लेकिन शायद आप कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन बात है कि पुरानी है। और गुड का मतलब क्या होता है भाई, कि भाई हैबिट पुरानी है पहले की, लेकिन पहले तुम करते थे उस चीज को अभी छोड़ा नहीं है आपने, अभी कर रहे हो, ये छोड़ दिया तो भी कर रहे हो, लेकिन उस चीज को भूले नहीं हो, अब देखो अपने आप समझ जाओगे। मान लो मेरे बच्चों, कोई बच्चा अगर मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, ध्यान से सुनो, अगर मान लो उसने ऑपरेशन करवाया अपने फेफड़े का, लंग्स का, इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा समस्या उसके जीवन में आई, अब वो इलाज कराता है, इसका मतलब डॉक्टर ने उससे बोला अगर भाई सिगरेट पियोगे तो क्या होगा, अब नीचे की जगह आपको ऊपर जाने की जरूरत है, इट मीन्स वो व्यक्ति साथ सिगरेट पीना बंद कर सकता है, और बिल्कुल कर देगा मेरे बच्चों, समझे। तो ये चीज क्या है, पास्ट डिसकंटिन्यू, किसमें आएगी मेरे बच्चों, डिसकंटिन्यू, यानी कि उस बात को वो रोक भी सकता है, राइट। अब मेरे बच्चों बोर्ड में आती है ऐसी चीज, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, या मान लो कोई व्यक्ति है जो प्रवचन देता है, पंडित है, मान लो भागवत कथा का वाचन करता है, मेरे बच्चों उसने 10 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में भागवत पढ़ना शुरू किया, ध्यान से सुनोगे मेरे बच्चे, 10 वर्ष की उम्र या 15 वर्ष में, भाई वो भागवत पढ़ रहा है 15 वर्ष की एज में या 20 ईयर्स की एज में, अब मान लो उसकी एज 50 ईयर हो गई, 50 साल हो गई, तो भी क्या भागवत पढ़ना बंद कर देगा, नहीं करेगा मेरे बच्चों, अभी पढ़ेगा, भले मान लो वो भागवत पढ़ना बंद कर दे तो भी उसे भूलेगा नहीं, चाहे तो वो पढ़ सकता है, समझ रहे मेरे बच्चे, यानी कि आगे भी, यानी 20 साल का 30 साल निकल गए फिर भी वो काम कर नहीं सकता उसको, तो वो क्या है मेरे बच्चों, गुड,
गुड, यानी पास्ट की हैबिट तो पुरानी है, लेकिन मेरे बच्चों अब वर्तमान में उस काम को वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। भाई भागवत उसने बंद भी कर दी और ज्यादा पैसे आए तो बंद कर दी होगी इसने कि भाई अब तो हम बिजनेस दूसरा चलाएंगे। तो मेरे बच्चों उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। अब इधर देखो क्वेश्चन आपके, देखो बच्चों इसको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि यूज्ड टू का मतलब पास्ट की हैबिट। देखो याद कैसे करना है, यूज्ड टू जैसे लिखा है यानी पास्ट की हैबिट होता है आपका। पास्ट की कैसी, जैसे कोई काम करता था पहले, अब शायद नहीं करता हो या करता हो, ठीक है, दोनों चीज हो सकती हैं। लेकिन बोर्ड में क्या है कि पास्ट में तो करता था लेकिन अभी भी कर सकता है, उसे भूला नहीं है वो। अब इधर देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन, ध्यान से सुनेंगे और आंसर देने की कोशिश प्यारे बच्चों करेंगे। व्हेन शी वाज, यानी किसी लड़की की बात ही कर रहा है। व्हेन शी वाज इन कॉलेज, जो वो लड़की है ना जब वो कॉलेज में थी, कहाँ थी मेरे बच्चों, कॉलेज में थी, और थी यानी पास्ट टेंस यानी पुरानी बात। जब वो कॉलेज में थी, सी खालिस्तान सिंग आ सॉन्ग इन एवरीबॉडी। भाई एक लड़की है जो क्या पहले क्या करती थी, चलो मैं पहले इस सेंटेंस के बजाय मेरे बच्चों को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सेंटेंस सेकंड को समझे आपके हिसाब से मेरे बच्चों। देखो व्हेन ही वाज यंग, भाई किसी व्यक्ति के बारे में ये बता रहा है कि जब वो जवान था, यंग था, तो वो क्या करता था, समझने की कोशिश करें। व्हेन ही वाज यंग, उसके बाद है कि ही 50 kg वेट इजियली बट नाउ ही डज नॉट डू इट। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करें, ये मैंने लिखा है देखो, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में ये बता रहा है कि पहले वो किसी काम को करता था, और कैसे करता था कि 50 किलो वजन, जब उसकी उम्र थी, जब वो जवान था 25 ईयर, 25 साल का जब वो था नौजवान, तब किसी भी चीज को मान लो 50 किलो वजन को बड़ी आसानी से उठा सकता था। लेकिन जब पास्ट की हैबिट है, लेकिन अब उसकी उम्र हो गई अप्रोक्स 85 ईयर्स, 85 साल का वो व्यक्ति हो चुका है। उम्र का प्रभाव उस पर पड़ा मेरे बच्चों। अब क्या उस चीज को वो उठा सकता है? नहीं भाई, मान लो नहीं उठा पाएगा, भाई मुश्किल है मुझे मेरे हिसाब से, यानी कि उस हैबिट को नहीं कर पाएगा मेरे बच्चों। जैसे मान लो किसी व्यक्ति है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। अगर उसका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला भाई आपको सिगरेट नहीं पीना है, अगर आप सिगरेट पियोगे तो लंग्स खराब होंगे और आपको समस्या आ सकती है, तो वो क्या करेगा, सिगरेट पीना छोड़ देगा। तो मेरे बच्चों वही मैंने लिखा है कि व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, ही यानी वो उठा सकता था 50 kg वेट इजियली बट नाउ ही डज नॉट डू, यानी कि अब वो क्या है, सेंटेंस में लिखा है अब वो ऐसा नहीं करता है, यानी पहले तो करता था लेकिन अब नहीं करता है। तो वही मैंने लिखा कि पास्ट डिसकंटिन्यू, यानी पहले ही करता था लेकिन अब नहीं कर सकता। तो क्या आएगा मेरे बच्चों, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन है, व्हेन शी वाज इन कॉलेज शी सिंग अ सॉन्ग इन एवरीबॉडी। भाई ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को समझ के आंसर आपके सामने पेश हो जाएगा। मेरे बच्चों समझने की कोशिश आप करोगे कि भाई किसी गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है कि मान लो जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, प्यारे बच्चों कॉलेज में पढ़ती थी, तब वो जिस पार्टी में जाती थी क्या करती थी, म्यूजिक गाती थी, सिंगर सॉन्ग यानी गाना गाया करती थी। मेरे प्यारे बच्चों जब आप गाना गाते हो, ध्यान से सुनेंगे आप, क्या आप गाना अभी गा रहे हो और जब आप बूढ़े हो जाओ तो उस गाने को भूल सकते हो? भाई मेरी आदत है गाना गुनगुनाने की, तो मैं उसको अभी गा रहा हूँ, और बैठो मेरे प्यारे बच्चे, तो आगे भी गाओगा, यानी उस चीज को मैं भूल नहीं सकता। भाई मैंने गाना गाना बंद कर दिया हुआ मेरे बच्चों, लेकिन क्या मैं उसे भूल गया? नहीं भूल सकता। तो वही मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा व्हेन शी वाज इन कॉलेज, क्या आएगी, वेरी नाइस, गुड। क्यों आएगी, यानी कि मेरे बच्चों जैसे मान लो कोई कॉलेज का टीचर है, वो रिटायर हो गया, अब कॉलेज में पढ़ाने नहीं आता है, लेकिन पहले जब आता था तो बच्चों को मोटिवेट करता और स्पीच देता था, सुनो। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और 10 या 15 साल बाद फिर से वो टीचर आया उसी कॉलेज में, कोई सी भी कॉलेज में, और फिर से मेरे बच्चों जब उसे स्टेज पे भेजेंगे तो वो स्पीच देगा कि नहीं देगा? लेकिन पढ़ाना तो उसने बंद कर दिया, लेकिन क्या वो पढ़ाना भूल गया? नहीं, वो पढ़ा सकता है। तो मेरे बच्चों वही मैंने लिखने की कोशिश की है। मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन प्लीज, जिसकी समझ में नहीं आए पूछे बच्चों, प्लीज पूछें। एनीबॉडी स्टूडेंट्स आस्क मी एवरीथिंग, प्लीज स्टूडेंट्स पूछे बच्चों, समझ में आया भाई? हाँ इज टू, राइट। इस बच्चे ने पूछा सर इज टू को बताओ। मेरे प्यारे बच्चों इज टू को मतलब है किया करता था, यानी कि ये बात तो फिक्स है कि पास्ट की बात, मान लो पास्ट में आप कोई काम करते थे, पहले की बात है, बहुत पहले की, उसमें आप किसी काम को कर तो सकते थे या करते थे, लेकिन अब प्यारे बच्चे क्या हो रहा है,
अब उस काम को आप करना बंद कर दिया है। तो मेरे बच्चे वही तो मैंने लिखा है कि जब तुम यंग थे, मेरे बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश आप करो। मान लो आपकी एज है कितनी, आज मान लो 18 ईयर, 18 ईयर मान लो। अब आप चाहे तो 50 किलो वजन को ऐसे उठा सकते हो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल हो जाएगी और आपको कोई बीमारी हो जाए, आप बिल्कुल दुबले पतले, समझने की कोशिश करें मेरे बच्चे। अब आपसे बोलेंगे कि दादाजी आप इसे उठाओ, 50 किलो को उठाओ, आप उठाओगे? भाई नहीं उठाओगे। मना कर दो बेटा, मैं इसको उठाने की जगह मैं उठ जाऊंगा, समझने की कोशिश करो, यानी आप नहीं उठाओगे। तो मेरे बच्चों आप उस चीज को छोड़ दोगे, डिसकंटिन्यू। यानी कि एक और ऐसे एग्जांपल मैं दूं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे। जब मान लो मैं कोई बचपन की बात बताऊं कि मैं पहले कोई काम कर तो सकता था, लेकिन अब उस काम को मैंने क्या है करना बंद कर दिया है, ठीक है। यानी अब उस काम को मैं नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप बंद कर, हाँ अब बंद कर दिया है, ठीक है। यानी अब उसको काम को करता नहीं हूं मैं, ठीक है। अब गाना, भाई आप मान लो ये बच्चा है, ये बोलता है, सुनो पहले, अब ये बच्चा अब बोल रहा है और 20 साल बाद ये बंद कर देगा बोलना? नहीं करेगा ना, 20 साल भी तो बोलेगा। तो वही है, गुड में क्या है, आप उस चीज को छोड़ोगे नहीं। भाई मान लो एक व्यक्ति है, अगर वो आपकी बुराई कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, मान लो किसी की ब्लड में है बुराई करना, अब वो मान लो 10 साल की उसकी उम्र है, 20 ईयर, तभी वो बुराई कर रहा है, 50 साल उम्र होगी तभी बुराई कर रहा है, और मेरे बच्चे जब 80 साल उसकी आएगी तभी बुराई करेगा। वो बात अलग है कि अगर उसके दिमाग में आएगी कि मैं नहीं करूं, लेकिन वो बुराई करना भूलेगा नहीं मेरे बच्चों। तो बुढ़ आएगी या यूज टू नहीं, मेरे बच्चे बुढ़ आएगी, ये दूसरे हैबिट को भी वो भूला नहीं है। देखो बंद कर सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता है। और इस टू कब आएगी, जैसे मान लो भाई आप कोई काम कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। जैसे मान लो एक लड़का है कोई, अब वो सिगरेट पीता है, प्रत्येक दिन सिगरेट पीता है, ठीक है। When he was take so many cigarette, so doctor advise him, after that he used to stop it। यानी मेरे बच्चों भाई एक व्यक्ति था जो बार बार क्या बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, यानी पीता था, ध्यान सुनो, बहुत सारी उसकी आदत थी एक दिन में 10 सिगरेट पीना। अब क्या हुआ भाई, उसके फेफड़े खराब हुए, लंग्स में प्रॉब्लम आई। डॉक्टर ने से बोला कि आपको जिंदा रहना है तो सिगरेट बंद करनी पड़ेगी। अगर एक बात बताओ, जिंदगी प्यारी है कि सिगरेट? जिंदगी प्यारी है। तो भाई सिगरेट को अब क्या करेगा भाई, छोड़ेगा यानी डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मतलब समझ पा रहे हो क्या है, कंटिन्यू यानी जारी रखेगा। अब एक बात, तुम एक दिन में 10 सिगरेट पी रहे हो, ध्यान से सुनो। अब डॉक्टर ने बोला भाई आपके फेफड़े खराब हो गए, ऑपरेशन आपका किया है, अब आपको 10 नहीं पीनी। तो क्या मेरे बच्चे 10 फिर भी आप पीते रहोगे? अगर आप पियोगे तो फिर धुआं जैसे होता है वैसे एक दिन आप उड़ जाओगे। इट मीन्स मेरे बच्चे 10 कोई नहीं पिएगा, 10 पिएगा, एक पिएगा, वो एक ही पिएगा अगर उसको मन में आएगी तो। लेकिन जैसा वो कर रहा है वैसा नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे अगर यहाँ पर वो 100 किलो वजन उठा रहा है, 50 किलो वजन उठा रहा है, कि 80 साल की उम्र में वो 100 किलो उठा पाएगा? अब एक बार ऐसा तो नहीं सकता वो उठाना भूल जाए, 5 किलो भी तो उठा सकता है, समझे मेरे बच्चे, राइट। लेकिन वो टीचर जो पढ़ा रहा था वो ऐसा ही 10 साल बाद पढ़ाएगा, 20 साल बाद पढ़ाएगा, वो नहीं भूलेगा। तो इन्हीं सब के साथ प्यारे बच्चों इस सबक को हम थोड़ा यहीं रोकने की कोशिश करेंगे, और कल थोड़ा सा मेरा रह गया बिल और गुड वाले यूसेज, उनको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद मॉडल का एक टॉपिक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।